अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे आपको मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हमारे घर पे दावत थी और ये थर्सडे नाइट को हमने दावत रखी थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई टाइम ही नहीं होता। पूरा वीक इतना बिजी गुजरता है बिलाल की वजह से कि बस मैं अपने घर से कहीं निकल नहीं सकती, किसी को बुला नहीं सकती। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए किसी को इन्वाइट करना वीकडेज में। तो इसलिए मैंने वीकेंड पे दावत की थी और आज है फ्राइडे की मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह मैं इनको सबसे पहले ना कपड़े प्रेस करके दे रही हूँ। हम लोग लेट ही उठे थे क्योंकि कल हम लोग रात काफी लेट सोए थे। तो बस इनको मैंने उठ के जल्दी से कपड़े प्रेस करके दिए हैं। इनको सबको मैंने फ्रेश किया है। अभी देखिए मुन्ना भी साथ तैयार होके खड़ी है। हम लोग समझते थे ये छोटी है, अभी इसको क्या पता कौन कहाँ जा रहा है, क्या बात हो रही है, लेकिन इसको सब पता चल जाता है। जैसे बिलाल और उनके पापा रेडी होते हैं जुमा पढ़ने के लिए, ये साथ ही जिद करना शुरू हो जाती है कि मैंने भी जाना है। और बिलाल रो रहा था कि मेरे ऊपर से ये कुतरा उतारो और मैंने ये टोपी लेके जानी है। तो खैर मुसना भी साथ साथ निकल गई है इनके, और ये भी मस्जिद जाके जुम्मा पढ़ के आएगी। अच्छा, आज मेरे पास ना करने के लिए कोई खास काम नहीं था। रात दावत का खाना बचा हुआ था तो मैंने सोचा ये लोग खाते पीते रहेंगे सारा दिन गर्म करके, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाना, तो मैं वो काम कर लेती हूँ जो काफी दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आज मेरा ना सबसे जरूरी काम ये था कि मेरे जितने भी अबायास है ना, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि किसी के बटन टूटे हुए हैं, किसी की जिप टूट गई है, खराब हो गई है, किसी के बाजू बहुत खुले हैं और वो मैंने फिटिंग करनी है। तो आज मैंने अपनी मशीन निकाल के रखी है बाहर और मैंने सारी चीजें अपनी सेट की हैं। जो भी मेरे अबाया खराब हुए हुए थे ना, वो सारे मैंने ठीक किए हैं। और इवन के जो मेरे कपड़े अभी बिल्कुल नए थे, एक एक दफा पहने हैं मैंने, और मुझे किसी की फिटिंग सही नहीं लगी, किसी की लेंथ ज्यादा हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है ना, तो वो सब भी मैंने आज ही ठीक किए हैं। ये देखें, इस अबाया की ना जिप लगी हुई थी, ये इन्होंने मुझे जवाहिर अल कीमा से लेके दिया था, तो इसकी जिप टूट गई है। और यहाँ पे मैंने ऐसे किया है कि वो जिप पूरी उतार के इसके अंदर ना कपड़ा लगा के, नीचे कपड़ा लगा के सिलाई लगा दिया, पूरा बंद हो गया है। और ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने नीचे से खोल के रखा है, थोड़ा सा ऊपर से, ताकि गला पहनने में भी आसानी हो, और नीचे से खुला रखा है ताकि चलने में मेरे पाँव में अबाया अटके ना। अच्छा, ये वाला अबाया है, इसके बाजू बहुत खुले थे और ये मुझे बिलाल की आनी ने दिया था। इसकी भी मैंने सेटिंग कर लिया है और बाकी वाया भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखें, इनको मैंने अभी प्रेस करके साथ ही लटका दिया है। मैंने कहा चलो अभी मेरे ना 15-20 दिन आराम से गुजरेंगे। एक खराब हुआ तो दूसरा पहन लिया, दूसरा हुआ तो तीसरा पहन लिया। इस तरह करके ना मैंने जिसके बटन टूटे हुए थे वो भी लगा दिए, सारे सेट करके रख दिए। और ये देखें, ये वाली जो शर्ट है ना, ये जब हम लोग अबहा गए थे उस टाइम हम जैजान बीच गए थे ना, वहां पहन के गई थी। ये नया सूट था मेरा, पहली दफा पहन के गई थी और मुझे अकल ही नहीं थी कि यार बीच पे जाना है, इतनी सैंड होती है वहां पे, तो ये सारी कपड़ों में फंस जाती है। तो मैं ऐसा करूं, कोई ट्राउजर शर्ट नीचे पहन लूं, ऊपर तो बाया ही होता है, वो कौन सा हमने उतारना होता है, तो इस तरह बचत हो जाएगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, और इतनी बुरी तरह सैंड फंसी है ना हमारे कपड़ों में, ये सारे टांके दोबारा उधेड़ के फिर हमें वो सैंड निकालनी पड़ी थी। तो ऐसे ही मेरी शर्ट पड़ी हुई थी, ना मुझे फुर्सत मिली टांके लगाने की और ना ही मैंने फिर ये सही करके पहनी। तो आज मैंने ये अपने कपड़े भी ठीक किए हैं, एक सूट और भी ऑल्टर किया था मैंने। ये सारे काम करते ना मुझे शाम हो गई थी, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद हम लोग रात के टाइम निकले थे। आज हम ना एक नई जगह पे जा रहे थे, ये है सिटी फ्लावर के नाम से एक छोटी सी मार्केट। यहाँ पे आज हमने विजिट करना था। इसका हमें बिल्कुल नहीं पता था ये कहाँ पे है और इसमें क्या चीजें होती हैं। बिलाल के मामू है ना, वो हमें बार बार इंसिस्ट करते थे कि आप लोग जाओ, वहां पे बहुत अच्छी ऑफर्स होती हैं, आप लोग तो रियाद में रहते हो, इतनी यहाँ पे महंगाई है और आप लोग इतनी महंगी चीजें लेते हो, आप ना जाओ, वहां पे बहुत अच्छी ऑफर्स होती हैं, आप वहां से चीजें लो। वो ना टिकटॉक पे इसकी वीडियोस देखते थे और उन्होंने हमें फिर ना काफी ज्यादा इंसिस्ट किया था। हमने कहा चलो अच्छा हम एक दफा जाके देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे ना, गाड़ी इतनी दूर हमें खड़ी करना पड़ी है, गलियों के अंदर, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं थी गाड़ी खड़ी करने की। और ये देखें, यहाँ नीचे जमीन के ऊपर इन लोगों ने सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे, पास ही इतना ज्यादा कचरा, इतनी ज्यादा स्मेल थी। अच्छा खैर, यहाँ पे ना हम पहली दफा आए थे, हमें भी खुद पता नहीं था किस जगह पे होगा, हम लोकेशन लगा के आए थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग अंदर एंटर हुए। सबसे पहले ना हमने ये वॉलेट देखे। बिलाल को बड़ा शौक होता है कि बाबा के पास वॉलेट है तो मेरे पास भी होना चाहिए, जो चीजें बाबा की हैं वो मेरी भी होनी चाहिए। खैर हमने एक वॉलेट लिया और इसके बाद हमने फिर फेरी ली। और ये मुझे ना ऑट वाली जो कैंडीज है ना, ये चॉकलेट टाइप होती हैं, छोटे छोटे बार होते हैं, चौको बार होते हैं, ये मुझे अच्छे लगे थे। मैंने सोचा बिलाल को स्कूल जाने के लिए दे दिया करूंगी, ये हमने लिए थे। फिर हमने वो जो नट्स होते हैं ना, वो भी लिए थे।
और अनार लिए थे, ऑरेंज भी थोड़े से लिए। इसके अलावा ना कुछ सब्जियां मैंने ऐसी भी देखी हैं जो मैंने पहले इसे कभी भी नहीं देखी थी। केलियां, मेरी फिंगर जितनी केली है ये। 20 रियाल की हैं ये 1 kg। ये छोटी छोटी है जी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सब्जियां थी जिनके नाम भी मुझे नहीं पता थे, और मैं भी देख के बड़ी हैरान हुई कि यार ये कैसे पकाते होंगे, इनकी क्या रेसिपीज होंगी। वैसे ये ना ऐसी मार्केट थी जहाँ पे आपको इंडिया और बांग्लादेश की बहुत वैरायटी मिलेगी हर चीज में। और यहाँ पे देखें ये जो मीट है ना, ये पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील हर जगह का मीट भी आपको मिलेगा। फिश भी यहाँ पे मिलेगी। ये बहुत छोटी सी एक मिनी मार्केट की तरह जगह थी, और इसमें ना बहुत कम स्पेस थी। अगर आप एक साइड से अरबिया लेके जा रहे हैं ना, तो दूसरी साइड से कोई आएगा ना तो एक को बाहर निकलना पड़ेगा, फिर दूसरा गुजर सकता है। तो खैर नीचे से हम घूम फिर के सारा विजिट करके अब ऊपर आ गए थे, और ऊपर वाले हिस्से में ना कपड़े, जूते और मेकअप की चीजें। ये देखो इंडियन किट मेकअप वाली 46 की है, सॉरी 64। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਸੈਲੂਨ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੂੰਹ ਟੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? 9 रियाल ਦਾ। अच्छा प्लीज मम्मा लेते हैं। ये दिखाओ कितने की है। हाँ, ये देखो ये 20 की है। देखो बाबा आपका मेकअप ले रहे हैं। ये मुन्ना का मेकअप इधर। ओ मुन्ना, मुन्ना बूजी बांदरी बनेगी। लेना वो तो देखो हैप्पी हो। ये नहीं चलो बाल तो थोड़ा सही कर लो। अच्छा यहाँ पे मैंने मसाले देखे हैं, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स देखी हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स देखी हैं, और ये ज्वेलरी तक। यहाँ पे ना ज्यादा चीजें जो है वो मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश हैं। और हमने परफ्यूम तो ना बड़े मजे से ये सारे देखे थे, और इनमें से कुछ अच्छे भी थे, बहुत अच्छी लगी हमें उनकी फ्रेग्रेंस। और रेट भी इतने कम थे कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि भाई इतने सस्ते मिल रहे हैं। काफी चीजों के रेट हाई भी थे, और काफी चीजों के रेट जो है ना वो नॉर्मल भी थे। अभी मैंने आपको साथ साथ सारी चीजें भी दिखाई हैं, उनकी प्राइस भी दिखाई है, सामने टैग लगे होते हैं। और ये देखें, ये सेम लाइक इस तरह था जैसे एक छोटा सा हैंडबैग पकड़ा हो, छोटा सा कोई ना ऐसे पाउच वगैरह हो। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। अच्छा इसके बाद ये देखें जी, ये हैं शूज, सेम लाइक इसी तरह के हैं जैसे आपको हजाज में मिल जाते हैं, किसी भी हरम सेंटर में मिल जाते हैं, और नेस्टो पे भी इसी तरह के शूज अक्सर देखने को मिलते हैं। चीज और जो मैंने यहाँ पे फील की, मुझे कोई सऊदी देखने को नहीं मिला। जैसे होता है ना हम उथैम जाएं, पांडा जाएं, वहां पे सऊदीज भी होते हैं, इंडियंस भी, पाकिस्तानी भी, हर कंट्री के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ज्यादा इंडियन और बांग्लादेश के लोग थे, और पाकिस्तान की ना एक आध फैमिली ही मैंने देखी थी, इससे ज्यादा नहीं। और ये देखें शूज जो मैंने देखे हैं ना, उनके काफी हाई रेट थे। और ये ट्राउजर हैं, ये इस तरह के हम लोग पहनते ही नहीं है, तो हमने यहाँ से नहीं लिए। अच्छा एक बात है कि यहाँ से इस तरह की बॉल्स भी मिल जाती हैं, रैकेट शटल भी मिलते हैं, और बैट वगैरह जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में खेली जाती है ना गेम्स, सब चीजें हमें यहाँ पे मिली थी। और आपको पता है ये उथैम पांडा पे नहीं होती ऐसी चीजें। चलो ये लो रखो। चिड़िया बहुत की मुश्किल है, 50-60 रुपए लग जाएंगे। इन्होंने रैकेट ही तोड़ दिते तो शटल किधर करांगे। ਐਵੇਂ ਰੈਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਖੇਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜੁਬੇਲ 42 ਰੀਅਲ ਭਾਈ। चिड़िया तो देखो। यहाँ पे रैकेट शटल देख के ना हमें भी अपना बचपन याद आ गया। मैंने कहा मैंने तो ये लेके ही जाना है, मेरे तो अब्बू मुझे बहुत खिलाते थे ये। अच्छा आपको पता है यहाँ पे रैकेट इतने महंगे नहीं है जितनी महंगी यहाँ पे शटल मिल रही थी। और आपको पता है पूरा बॉक्स लेना पड़ता है, एक दो भी नहीं मिलती। और ये देखें यहाँ पे जो कपड़े मैंने देखे हैं ना, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगे थे मुझे। ये देखें इस तरह की शर्ट 60 रियाल में, और पैंट जो मैंने आपको पहले दिखाई है 89 रियाल में, 99 रियाल में। और ये वाली शर्ट्स भी सेम इसी तरह 89 रियाल, 99 रियाल, इस तरह ये चीजें मिल रही है। गाइस मैं ऊंची उठाई थी।
ये देखो गाइस, यहाँ पे ड्रेसेस भी मिलते हैं। ये 20 रियाल का ड्रेस। ये देखो गाइस, ये भी 20 रियाल का। यहाँ देखो, ये बाल्टी फैमिली, बड़े छोटे सब मिलेंगे। और ये कूलर फैमिली, यहाँ बड़े छोटे सारे कूलर भी हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे इस तरह के जूते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मजे की बात, जाने के लिए इन लोगों ने ना एलिवेटर लगाए हुए थे, यानी कि लिफ्ट पे आप ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वहां से वापस आने के लिए आपको सीढ़ियां उतर के आना पड़ेंगी। यानी कि हम 2nd फ्लोर पे गए थे, जो इनका लास्ट फ्लोर है, और वहां से हम सीढ़ियां उतर के सारा सामान लेके नीचे तक आए। खैर, यहाँ पे सबने सामान उठाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम अरबिया लेके आ नहीं सकते थे और गाड़ी बहुत दूर थी। सबने सामान उठाया हुआ था और यहाँ से फिर हम अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। बाकी रेट्स वगैरह भी आपने देख लिए हैं, चीजें भी देख ली हैं। अब आपकी मर्जी है, जो कोई आना चाहता है बड़ी खुशी से आए। और वैसे मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं ना, तो मुझे कोई इतनी ज्यादा अमेजिंग जगह नहीं लगी कि जहाँ पे दोबारा आने को मेरा दिल करेगा। घूम रहे हैं हाँ, मुन्ना को शॉपिंग करके मजा आया। सीधा सीधा उन्होंने क्या लिया? फुटबॉल। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਓ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾੜਾ ਪਰ ਵਰਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। चलो कोई गल नहीं, छोड़ो ਚੱਲ रहने। ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਸੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। वैसे मूसी पी के सच्ची सुकून आ ਅੱਲਾ गया। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਹਜ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਸੀ ਨਾ, मैंने पता तुसी कुटे कुटे सी। ਹਾਂ एक और मजे की बात, जब भी आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना, तो पढ़ के मुझे इतनी खुशी होती है कि रात का टाइम भी हो ना, मैं उठ के वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर करने के लिए बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना, आपके कमेंट्स पढ़ना। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स इतने शौक से देखते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो खैर, आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।